नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स। साथियों, इस समय मौजूद हैं महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र, जहाँ पे जिसको धर्म क्षेत्र भी कहा गया है, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ। हम जिस जगह खड़े हैं ये ब्रह्म सरोवर के नाम से जाना जाता है इस सरोवर को। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने यहाँ पे पहला यज्ञ किया था। और ये जो सरोवर है इसके आसपास खूब सारे मंदिर भी हैं। और यहाँ पे चित्रलेखाओं के माध्यम से बताया गया है किस प्रकार से यहाँ पे जो पूरी पौराणिक घटनाएं हैं उनको वर्णन किया गया है। जो सरोवर है यहाँ का ब्रह्म सरोवर, इसकी जानकारी देने के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम जी। क्या नाम महाराज जी? मेरा नाम आरुष कौशिक, फ्रॉम कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो महाराज जी, जो आप जहाँ घाट पे बैठे हैं ब्रह्म सरोवर जिसका नाम है, तो ब्रह्म सरोवर का जो इतिहास है हमारे दर्शकों के लिए आप कृपा करें। जी, ये वो भूमि है, ये महाभारत के नाम से बड़ी प्रसिद्ध भूमि है, जिसका नाम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। जैसा कि आपने देखा भी है, पीछे वीडियो के माध्यम से आप देखोगे, एक बहुत बड़ा सरोवर है। इसकी लगभग 4 किलोमीटर की इसकी परिक्रमा है। और ये सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका नाम ब्रह्म सरोवर क्यों पड़ा और किस वजह से इसका नाम ब्रह्मा जी के नाम से पड़ा। ब्रह्म सरोवर इसलिए पड़ा कि यहाँ पर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने कई हजारों वर्ष एक कुंड बनाकर उसमें कई हजारों वर्ष तपोयज्ञ किया, जिसके बाद यहीं से ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की जो रचना की जो शुरुआत की, वो इसी जगह से की थी। और कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने जो एक कमल का पुष्प गिराया था वो इस जगह से गिराया था। और उन्होंने कहा था कि ये जिस भी जगह पर गिरेगा वहीं पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी की जन्मस्थली हुई पुष्कर, जहाँ पर भगवान का एक ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो स्पेशल स्पेस है, ये सरोवर है, वो ब्रह्म सरोवर है। इसको ब्रह्म सरोवर के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध। जो युद्ध हुआ था, जो 18 दिन यहाँ पर युद्ध चला था, 18 अक्षौणी सेना के बीच ये युद्ध हुआ, कौरवों और पांडवों के बीच ये युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो भी पांडवों और कौरवों के बीच में जो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, उन सब की मोक्ष प्राप्ति श्री कृष्ण भगवान जी ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों इस सरोवर में उनका प्रथम पिंडदान और तर्पण इस सरोवर में किया था, ताकि उनको इनके मोक्ष की आत्मा को शांति दिलाई जा सके। ये सबसे बड़ा प्रिय स्थल है। ये हमारे पूर्वजों और पितृ पूर्वजों के निमित्त पूजा संकल्प करने से उसको बड़ा ही आत्मा की उसकी शांति प्राप्त होती है। सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इसलिए ही महाभारत क्षेत्र के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर आप सरोवर के बीच में एक आपको दिखाएंगे कि एक मंदिर भी है, जिसका नाम सर्वेश्वर महादेव है। और कहा जाता है कि ये भी जो मंदिर है ये भी ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित शिव रूप में, एक पिंडी रूप में स्थापना की थी ब्रह्मा जी ने। तो ये बिल्कुल सेंटर में है, इस सरोवर के बीचों बीच उपस्थित है। ठीक है जी, ये ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित हुआ था, इसलिए इसका नाम ब्रह्म सरोवर पड़ा जी। तो ब्रह्म सरोवर है, आपने बड़ा रोचक तरीके से इसका इतिहास बताया। इसका आज वर्तमान में वैज्ञानिक मान्यता क्या है? देखिए, वैज्ञानिकों के मान्यता के हिसाब से भी ये देखो, वैज्ञानिक तो क्या जान पाएंगे इस बारे में, जो देवताओं ने जो कर दिया जीवन के अंदर वो चीज़ वैज्ञानिक नहीं समझ पाएंगे। बट देखो, ये बहुत महाभारत प्राचीन काल से ही जुड़ा स्थल है। और इस स्थल की इतनी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से और दान पुण्य करने से बड़ा ही 13 गुना फल प्राप्त होता है। ठीक है जी, ये स्थल इसलिए ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो प्रमुख व्रत और त्यौहार ऐसा कौन सा है जब यहाँ पे स्नान करने का ज़्यादा पुण्य मिलता है? सबसे बड़ा पुण्य यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय प्राप्त होता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण के समय में यहाँ एक समय में आपने अभी देखा भी होगा, प्रयागराज मेला भरा है, लगभग 1.5 महीना एक के करीब, 1 महीने से ऊपर वो मेला चला था। उसी प्रकार वहाँ पर भी लोगों ने त्रिवेणी संगम में जो डुबकी लगाई, उससे भी वही फल प्राप्त होता है जो यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय में फल प्राप्त होता है। सबसे बड़ा पुण्य है सूर्य ग्रहण के समय में इस जल में कोई भी आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो, स्वयं उसका पुण्य आपको और आपके परिवार को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। और यहाँ सूर्य ग्रहण के समय में कम से कम 10 से 20 लाख लोग एक समय में स्नान करते हैं, इसलिए इसको ब्रह्म सरोवर कहा जाता है।
सूर्य ग्रहण के दिन इतने लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। जी जी। तो ये मैं निर्माण यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये कब हुआ है? ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका शासनकाल बहुत छोटा था, उनका नाम मैं बताना चाहता हूँ। गुलजारी लाल नंदा जी थे, जिनका बहुत छोटा सा शासनकाल था, और जितने से छोटे शासनकाल में उन्होंने इतने बड़े सरोवर का निर्माण किया। इसकी लगभग लंबाई चौड़ाई मिलाकर 16 किलोमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई बताई जाती है। जी जी। और सरकार के द्वारा अभी कोई विशेष सहयोग आप, क्योंकि आप सेवा करते हैं यहाँ पे, और जो यहाँ पे यात्रीगण आते हैं उसमें आपको कोई सरकार के लिए आपको कुछ बताना है? देखिए, सरकार अब ये एरियाज़, जितना भी ये एरियाज़ है, सरोवर है, सब ये गवर्नमेंट के अंडर ही है। जो भी ग्रांट वगैरह जो भी आती है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही आती है, और जो भी व्यवस्था हो रही है आजकल हमारे यहाँ पर एक कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के नाम से संस्था बनाई गई है, एक कमेटी बनाई गई है, जिसका ये देख रेख उनके अंडर ही होता है। ये जितनी भी सफाई देख रहे हो आप सरोवर के ऊपर, जितना भी ये जल साफ देख रहे हो, ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। ये सब कार्य मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आती है, आगे जो भी कमेटी बनी है उनके अंडर जितने भी तीर्थ आते हैं कुरुक्षेत्र के अंडर, सबकी सफाई और कार्यभार का काम उन्हीं के अंडर होता है। जी। तो महाराज जी, आपसे एक और प्रार्थना है। कुरुक्षेत्र का जो तीर्थ क्षेत्र है, इसमें प्रमुख मंदिर या तीर्थ आप एक बार कृपा करें दर्शकों के लिए। देखिए, पहले तो ब्रह्म सरोवर आता है, जिस सरोवर में स्नान करने के बाद यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं लोग। यहाँ से जाते हैं 6 किलोमीटर दूर ज्योतिसर। ज्योतिसर एक ऐसी जगह है जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक वृक्ष के नीचे, अक्षयवट वृक्ष के नीचे खड़े होकर गीता का उपदेश दिया था। वहाँ पर एक रथ भी है, प्राचीन समय का, बहुत छोटा सा रथ है, संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है, और उसके साथ में एक वृक्ष दिखेगा आपको वहाँ पर, उसका नाम है अक्षयवट वृक्ष, जो कि महाभारत प्राचीन काल के समय का ही वृक्ष बताया जा रहा है। और वहीं पर भगवान जो अर्जुन को विश्व रूप, विराट रूप के जो दर्शन कराए थे, वहाँ उसकी एक प्रतिमा भी स्थापना की गई है, जो पर वहाँ पर उनको स्थापना, मतलब जो विराट रूप दिखाया था वो इसी स्थल पर दिखाया था। और वहीं से युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था महाभारत का, वो इसी स्थल, उसी जगह से शुरू हुआ था। और वहीं पर जो गीता का ज्ञान और दान का जो दान किया जाता है वो उसी स्थल पर लोग करते रहते हैं हमेशा। और उसके बाद एक स्थल आता है जिस स्थान का नाम है भीष्मकुंड बाणशैया। भीष्म पितामह जो बाणों की शैया पर लेट गए थे, जहाँ पर अर्जुन ने एक बाण मारा था, जहाँ से गंगा प्रकट स्वयं उनके मुख में गई थी। उस जगह का नाम, आज गांव का नाम है नरकातारी, जो नरक से तारे उसको बोलते हैं नरकातारी। उसी स्थान पर भगवान भीष्म पितामह जी ने अपने प्राणों का त्याग किया था। तो युद्ध के समय जब उनकी इच्छा हुई तो उनको प्यास लगी थी, तो उन्होंने अर्जुन से पुकार करी कि हमारे लिए, तो उन्होंने उसी धरती पर तीर मारा, वहीं से गंगा स्वयं प्रकट होकर उनके सम्मुख में गई। और उसके बाद थर्ड प्लेस है अपना स्थानेश्वर महादेव, जो कि जैसे कि आप जानते हो महाकाल, उज्जैन महाकाल जो स्थान है वो भी महाकाल के नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, भगवान शंकर के नाम से प्रसिद्ध है। और ये भी स्थान ऐसा स्थान है जो कि स्थानेश्वर महादेव के नाम से प्राचीन समय में प्रसिद्ध है। और आज इसका नाम गवर्नमेंट ने थानेसर सिटी कर दिया। शहर का नाम कुरुक्षेत्र है, और जो हमारी प्राचीन जिस जगह पर हम रहते हैं, या आप लोग जो भी आते हैं, यात्रीगण आते हैं उस स्थान पर, उस जगह का नाम स्थानेश्वर था, अब उसको थानेसर सिटी कर दिया गया। पहले भगवान शंकर के नाम से ही उनका नाम प्रसिद्ध है। वहाँ पर पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान के साथ मिलकर, पांचों पांडवों ने पूजा अर्चना की थी, रुद्राभिषेक किया था कि हम विजयी प्राप्त हुए। भोलेनाथ को आशीर्वाद प्राप्त किया था भोलेनाथ से, तो उनको विजयी प्राप्ति की कामना मिली थी और उनको आशीर्वाद मिला था भोलेनाथ का। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा आज के समय में कुरुक्षेत्र धाम में जो होते हैं रुद्राभिषेक, उसी मंदिर में सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। उन्होंने भी रुद्राभिषेक ही किया था पांडवों ने, पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान के साथ मिलकर। और एक ऐसा स्थान है आपको बता दूँ, यहाँ पर 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है जिस स्थान का नाम है माँ भद्रकाली शक्तिपीठ। ये वो शक्तिपीठ है जो कि 52 सती, माँ सती के जो 52 अंग हुए थे उसमें एक अंग राइट, दायां टखना वहाँ पर एक कुएं में जा गिरा था, जिस स्थान पर आज भी वो कुएं के ऊपर स्थापित किया हुआ है। वहाँ पर कहा जाता है कि पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान के साथ मिलकर ही माता भद्रकाली की पूजा अर्चना की थी, और उसके बाद उन्होंने अपने विजयी प्राप्ति का आशीर्वाद माता रानी से प्राप्त किया था। और पांडवों ने ये भी एक बात मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ये आप लोगों को नहीं पता है, वीडियो के माध्यम से आप जान पाओगे कि वहाँ पर
पांडवों ने जो माँ से अनुमति ली थी विजय प्राप्ति के लिए, उससे पहले एक वचन भी लिया था कि हम अगर जो विजय प्राप्ति करके आएंगे तो भी हमारे पास वाइट कलर के जो घोड़े थे बड़े बड़े, वो हम माता रानी आपके चरणों में अर्पित कर देंगे। वो आज तक वही प्रथा चली आ रही है। वहाँ पर जिसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी कोई मांगना चाहता है उसकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करती है, और पूर्ण होने के बाद उसको वहाँ पर मिट्टी के जोड़े के घोड़े रूप में चढ़ाए जाते हैं। पहले तो जिंदा घोड़े थे, पर अब तो मिट्टी के ही रूप में बचे हैं। तो ये मान्यता है वहाँ की विशेष रूप से। ये पांडवों के समय से चली आ रही है। जी जी, प्राचीन समय से, पांडवों के समय से ही ये चली आ रही है चीज़ें जी। तो ये बहुत रोचक जानकारी आपने बताई। एक और महाराज जी कि ये जो ब्रह्म सरोवर है, आप यहाँ पे विराजमान है, बहुत सारे अपने पंडित भी यहाँ पे विराजमान है। यहाँ एक साधक, जो आम साधक होता है, गृहस्थ आदमी, विद्यार्थी है, व्यवसायी है, किस प्रकार से यहाँ पूजा पाठ करे? देखिए कोई विधि? जी जी, कोई भी आए, व्यक्ति आए, हाँ ठीक है, आप स्नान भी करने आए हो, घूमने के पर्पज़ से भी आए हो। लोग ऑलमोस्ट आजकल लोग ज़्यादातर धार्मिक स्थलों को भी एक पर्यटक स्थल बना दिया, घूमने का स्थल बना दिया है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, धार्मिक चीज़ें धार्मिक ही रहेंगी, और जिसका प्रभाव देवताओं से जुड़ा है वो धर्म के प्रति, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं हो सकती। यहाँ का एक आचमन करना और एक पवित्रता के लिए एक जल का छींटा लगाना भी बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति है। उसका 13 गुना फल आपके परिवार को पुण्य रूप से प्राप्त होता है। और इस स्थल पर आओ तो स्नान करो। स्नान करने के बाद आपके मन में श्रद्धा है तो दान भी करो, नहीं दान कर सकते तो कोई बात नहीं, अपने नाम और अपने गोत्र बोलकर एक संकल्प लेकर अपने उन पूर्वजों को अर्पित करो जो आपके जीवन में सदा ही, आपके जीवन में उन्होंने आपकी उन्नति की कामना की है और आपके जीवन में सदा उनका आशीर्वाद रूप में प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा पुण्य वो भी है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण से करवाना, जो आपका मन हो। ब्राह्मण तो देखो सबसे बड़ा भगवान का रूप माना गया है, और देवताओं ने इस धरती पर, भगवान ने भी ब्राह्मण को एक देवता का दर्जा, मतलब भगवान रूप में भेजा है। तो उन पुण्य की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण इस स्थान पर बैठा है। देखो, कर्म होता है, अपने हाथ से भी कर सकते हो, ब्राह्मण के द्वारा भी उस कर्म को कराया जा सकता है। ये आप करो या करवाओ, जो आपका मन हो वो भी आप श्रद्धा भाव से कर सकते हो। तो बड़ा ही सहज रूप में यहाँ पे पूजा पद्धति है, ज़्यादा इसमें विशेष लगाव नहीं है। आप चाहे तो खुद कर सकते, नहीं तो पंडित जी जो यहाँ पे विराजमान है उनके से करवा सकते हैं। अपने साथ में भी आप अपने गुरु, आपका जो कुल गुरु है उसको साथ में ला सकते हैं, जो आपका भाव हो जैसे आप कर सकते हो। और दान पुण्य उस ब्राह्मण को ही देना चाहिए। देखो, दान पुण्य का महात्मा वही माना जाता है जिस तीर्थ का पुरोहित होता है। देखो, तीर्थ पुरोहित के बिना वो दान पुण्य भी नहीं लगता। या तो किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हो, चलो ब्राह्मण नहीं है तो किसी गरीब व्यक्ति को भी वो दान कर सकते हो, उसका भी बड़ा पुण्य है, प्राप्ति होती है। ठीक है जी। गरीब लोग तो उस समय में भी थे, महाभारत समय में भी, और आज के समय में भी गरीब ब्राह्मण ही है। सबसे बड़ा दर्जा गरीब ब्राह्मण को ही दिया गया है, और आज भी हमेशा ही जीवन भर वो गरीब ही रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ा पुण्य यही। तो ये थे हमारे साथ आरुष जी कौशिक साहब, और ये यहाँ पर विराजमान है। आप किसी प्रकार की यहाँ पे दर्शन करने आए तो कोई इनसे कोई भी इनसे जो भी आपको सेवा लेनी हो, आप महाराज जी के दर्शन कर सकते हो। एक मैं और लास्ट आपको बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अपने पितरों पूर्वजों को मैंने पहले बोला है, इसमें बात लास्ट आपको रखता हूँ। पितरों की पूजा, पिंडदान, नारायण बलि, त्रिपिंडी, तर्पण जो भी करना है तो यहाँ बड़ी शांति मिलती है अपने पूर्वजों की। जिससे छोटी उम्र में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई भी होता है, उसकी सुख शांति के लिए सबसे बड़ा पवित्र कार्य होता है पिंडदान होता है, तर्पण होता है, जिससे कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, भूलोक से स्वर्गलोक तक की प्राप्ति होती है। ठीक है। मेरा नाम आरुष कौशिक, मेरा नंबर है 7015370279। कभी भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पधारो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी आरुष कौशिक जी। क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके फूल हरिद्वार नहीं जाते, ये इस रास्ते में जाते हैं। हमारे साथ एक और महाराज जी विराजमान है। बताइए महाराज जी, कुछ कह रहे थे आप? जो कुरुक्षेत्र के निवासी है ना, जो पूरे हो जाते हैं, उनके फूल हरिद्वार नहीं जाते, यहीं सरस्वती में प्रवाहित होते हैं। सरस्वती नदी में? हाँ जी। तो यहाँ सरस्वती, जो कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, जो कुरुक्षेत्र में आ गया उसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। ये जिसने यहाँ प्राण दे दिया उसकी ऑटोमेटिक। कृष्ण जी का वरदान है इस धरती को। आप मथुरा वृंदावन जाओगे, वहाँ 84 कोस की यात्रा है। 84 का उल्टा 48, ये 48 कोस की यात्रा है। 48 कोस की यात्रा भी हर किसी के बस की बात नहीं है, भी यात्रा कर लेगा। तो इस सरोवर की यात्रा कर लो, 48 कोस की यात्रा ले जाएगी। ये भी 4.5 किलोमीटर का है। ये भी नहीं होते, बुजुर्ग भी हैं, कहीं बच्चे भी हैं। तो इस मंदिर की 3 बार परिक्रमा कर लो, आपको 48 कोस की यात्रा का फल मिल जाएगा। ये जो मंदिर सर्वेश्वर जी महादेव है, हाँ, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है। देखिए, सर्वेश्वर मंदिर के बारे में महाराज जी ने बताया। क्या नाम आपका? संजीव भारद्वाज।
संजीव भारद्वाज जी हैं और ये भी विप्र ही हैं और इन्होंने बताया कि सर्वेश्वर महादेव की 3 परिक्रमा कर लो, आपका जो भी 48 कोस की यात्रा का फल मिल जाएगा आपको। जी बहुत अगर बहुत आपने अपने घर बैठे बैठे 3 बार बोल दिया ना मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहाँ पे निवास करूंगा, तब भी आपको कुरुक्षेत्र की यात्रा का फल मिल जाएगा। इतनी पवित्र धरती है ये। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये साथ में आरुष जी की ये गद्दी है, आप कभी भी पधारें और सेवा जरूर लें महाराज जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।